हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 के प्रश्नों को हल करेंगे। यह यूपी बोर्ड एक प्रश्न पत्र जारी करता है कि प्रश्न पत्र का जो फॉर्मेट होगा वह इसी रूप का होगा। आप लोग कई परीक्षाओं को देते हुए प्रश्न पत्र के फॉर्मेट को तो जान ही लेते हैं, लेकिन उसने जो जारी किया है उस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न आप जानते हैं बहुविकल्पी होता है। पहला जो होता है गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रथम 5 प्रश्न, और जो दूसरे 5 प्रश्न होते हैं वह पद्य साहित्य के इतिहास पर होते हैं। तो आज केवल हम उन 10 प्रश्नों को हल करेंगे, फिर अगले वीडियो में तीसरे और चौथे प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए तो आज आइए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 रामकृष्ण दास। तो रामकृष्ण दास कोई कवि या लेखक तो है नहीं, अर्थात ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसे राय कृष्ण दास होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 संपूर्णानंद। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर भी लिखिए कि कम से कम पता चले कि पहले ही आप लोग उसका जवाब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए, ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद, व्यक्ति को संपूर्ण आनंद की अनुभूति तभी होती है जब वो शिक्षा के उद्देश्य को समझ जाता है। शिक्षा के उद्देश्य को समझने वाले व्यक्ति को संपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। इस आधार पर याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सुख सागर, ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु और ऑप्शन नंबर 4 रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर, क्योंकि प्रेम के चक्कर में वही पड़ता है जो लल्लू होता है। इससे आप तैयार कर लेंगे। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। प्रश्न संख्या 3 है पर्दा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत और ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। यानी पर्दा जो लगाते हैं पाल का भी लगा लेते हैं, इसलिए यशपाल को याद कर लीजिए। चौथा प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन और ऑप्शन नंबर 4 रांगे राघव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई ये जो आवारा मसीहा जीवनी है वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। कभी मान लीजिए कि प्रश्न ये बना ले कि आखिर ये जीवनी किसकी है या किस विधा की है। आवारा मसीहा से बड़ा प्रश्न पूछता है, कभी कभी पूछता है किस विधा की है, तो जीवनी विधा की है। किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। अंग है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये मत समझिए कि आत्मकथा है, यह उपन्यास विधा की रचना है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा पूछ लेगा किस विधा की रचना है, तुरंत लगा देंगे ऑप्शन में रहेगा आत्मकथा, क्योंकि आत्मकथा है, यह उपन्यास विधा की रचना है। यह जो 5 प्रश्न थे वह गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित थे। अब हम पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग। तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ है, छायावाद के 4 स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तब बताइए कि चारों जब छायावाद के स्तंभ है तो कामायनी छायावाद युग में ही लिखी जाएगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 छायावाद युग। ख है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ऑप्शन नंबर 1 अग्रदास, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 नंददास
और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि अग्रदास, तुलसीदास और नंददास ये सब भक्ति काल के कवि हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का आप प्रगतिवादी में भी लिखे, राष्ट्रीय काव्य धारा का भी कवि रामधारी सिंह दिनकर है। शायद उत्तर युग के कवियों में भी इनका नाम आता है। यानी उसके बाद का यानी कोई भी रहता है उसमें आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा ऑप्शन किस आधार पर पूछता है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर 1 1941, ऑप्शन नंबर 2 1943, ऑप्शन नंबर 3 1954 और ऑप्शन नंबर 4 1947। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1943। जो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 8 जोड़ दीजिए, 43 8 51। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है, 8 और जोड़ दीजिए 51 में 1959। तीसरे सप्तक कोई पूछता है तो 1959 है। 8 वर्ष जोड़ते जाइए, पहला याद रखिए 1943, 8 जोड़ देंगे 1951 और 8 जोड़ देंगे 1959। घ नंबर प्रश्न है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर 2 साकेत, ऑप्शन नंबर 3 भारत भारती और ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसने पूछा द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखिए नहीं वाले प्रश्न पूछते बड़ी ध्यान से करिएगा उसको, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की ए भी द्विवेदी युग, साकेत मैथिली शरण गुप्त की ए भी द्विवेदी युग, भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की ए भी द्विवेदी युग, जो कामायनी है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, वह छायावाद युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। और आज का बहुविकल्पी प्रश्नों का अंतिम प्रश्न, इसके बाद कल हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्न का पूरा व्याख्यात्मक रूप में एक एक प्रश्न का उत्तर जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 2 साकेत, ऑप्शन नंबर 3 पद्मावत और ऑप्शन नंबर 4 मामा लिखा, इसको यामा लिखना चाहिए। तो आप जानते हैं कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य पूछा, महाकाव्य नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जबकि जो यामा है वह महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, उनकी कविताओं का संग्रह है, अर्थात यह किसी तरह का कोई महाकाव्य नहीं है। इस तरह से आज हम लोगों ने इन 10 प्रश्नों को देखा। कल हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्न को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।